आज से 62 साल पहले गुरुदत्त साहब ने एक ऐसे मुद्दे को उठाया था और बना डाली थी फिल्म जिस पर बात करने से भी लोग हिचकिचाते थे। 7 दिसंबर 1962 को एक फिल्म रिलीज़ हुई थी। फिल्म का नाम था साहब बीवी और गुलाम। गुरुदत्त साहब के विज़न ने इस फिल्म को पर्दे पर कुछ यूं उतारा कि कहा जाता है कि अपने वक्त से ये बहुत ही आगे की फिल्म थी, जिसे लोगों ने पूरी तरह से पसंद करने से इनकार कर दिया, या फिर यूं कहिए कि इस फिल्म के लिए लोग तैयार ही नहीं थे। लेकिन ये फिल्म जनाब हिंदी फिल्म जगत में मील का पत्थर साबित हुई। शानदार अदाकारी के साथ कई गहरे मुद्दों पर गौर डालती ये फिल्म गुरुदत्त साहब के विज़न का आईना थी। तो आइए इस फिल्म के कुछ अनछुए पहलुओं पर नज़र डालते हैं। ये तो हम सभी जानते हैं कि विमल मित्र के उपन्यास पर आधारित ये फिल्म साहिब बीवी और गुलाम को गुरुदत्त साहब ने बनाया था। हालांकि ये फिल्म उतनी नहीं चल पाई जितनी की उम्मीद की जा रही थी। गुरुदत्त ने इस फिल्म में छोटी बहू के किरदार को निभाने के लिए मीना कुमारी जैसी अजीमोशान शख्सियत को अपनी फिल्म में लिया था। शर्म से लिपटी हुई लेकिन अपने वजूद को बचाने की जद्दोजहद करती हुई एक बहू को जिस तरह से मीना कुमारी की अदाकारी के ज़रिए जिस तरह से दिखाया गया है वो वाकई काबिल तारीफ़ है। ये गुरुदत्त साहब की सोच ही थी जिसे हकीकत बना के उन्होंने पर्दे पर उतार डाला। साहब बीवी और गुलाम में मीना कुमारी ने छोटी बहू का किरदार निभाया था। यह किरदार इतना बोल्ड था कि जब उस वक्त फिल्म बनकर पर्दे पर आई तो लोगों ने इसका विरोध किया। वहीं आजकल इन मुद्दों पर बात करना बहुत ही आम बात हो गई है। गुरुदत्त साहब ने उस ज़माने में ऐसी फिल्म बना डाली जिसकी गिनती कल्ट फिल्मों में की जाती है। दरअसल शादी के बाद जब छोटी बहू के रूप में मीना कुमारी एक ज़मींदार चौधरी की हवेली में आती हैं तो उनकी पहचान बदल जाती है। उनका नाम, उनकी पहचान अब हवेली में छोटी बहू के तौर पर है, जिससे ये उम्मीद की जाती है कि वो चौधरी ख़ानदान की तमाम औरतों की तरह हवेली की चौखट के अंदर ही रहेंगी। और वो रहती भी हैं और उनका पूरा भरोसा भी उनके पति पर होता है। लेकिन पति का साथ उन्हें नहीं मिलता। वो पति का ध्यान खींचने के लिए तमाम जतन करती हैं, लेकिन हवेली और ज़मींदारों की रईसी से मीना कुमारी कहीं ना कहीं हारने लगती हैं। लेकिन इन तमाम मुद्दों को जितनी खूबसूरती और जज्बाती तौर पर इस फिल्म में फिल्माया गया है वो वाकई कमाल है। इन मुद्दों पर फिल्म बनना शायद आज के मौके पर बहुत आम बात है, लेकिन 1962 में ये इतनी आम बात नहीं थी। इस फिल्म में जिस तरह के अल्फाजों का इस्तेमाल किया गया है वो वाकई में खूबसूरत है। ख़ास तौर से इस फिल्म का एक गाना न जाओ सैयां छुड़ा के बैयां कसम तुम्हारी मैं रो पड़ूंगी। इस फिल्म में मीना कुमारी ने जिस तरह की अदाकारी की है वो उस ज़माने में पर्दे पर उतारना आसान नहीं था। इस फिल्म के दौरान मीना कुमारी के हाथ में शराब से भरा हुआ गिलास का होना समाज में आने वाली एक नई क्रांति का प्रतीक था, जिसे घरेलू औरतों के लिए अपनाना उस वक्त क्या आज भी उतना ही मुश्किल है। गुरुदत्त साहब ने जब इस फिल्म को बनाने की सोची तो शायद वो ज़हनी तौर पे तैयार होंगे आने वाली तमाम मुश्किलात को झेलने के लिए। उन्होंने अपनी एक पत्रिका में लिखा है कि विमल मित्र के उपन्यास पर साहिब बीवी और गुलाम नाम से फिल्म बनाने को फिल्म समीक्षकों ने उचित तरीके से नहीं लिया। आगे वो बताते हैं, इस फिल्म के प्रदर्शन पर मुंबई के दर्शकों में केवल 2 सीन को लेकर गुस्सा था। पहला, जब छोटी बहू अपना सर भूतनाथ की गोद में रख देती है, और दूसरा सीन वो जिसमें छोटी बहू अपने पति से कहती है कि मुझे शराब का एक घूंट पिला दो, केवल आखिर बार। मैं इसके बाद शराब को हाथ भी नहीं लगाऊंगी। मैंने इसको छोड़ने का पूरी तरह से फैसला कर लिया है। तो इन दोनों सीनों को ही फिल्म से हटाना पड़ा क्योंकि दर्शक इसे नहीं देखना चाह रहे थे। तो साहिब बीवी और गुलाम एक
असाधारण फिल्म है। इसका निर्देशन भले ही अबरार अलवी ने किया हो, लेकिन पूरी फिल्म पर गुरुदत्त साहब की छाप साफ साफ दिखती है। गुरुदत्त चाहते थे कि भूतनाथ की भूमिका शशि कपूर करें, लेकिन ये मुमकिन नहीं हो पाया। इस भूमिका को निभाने के लिए विश्वजीत को भी कांटेक्ट किया गया था, पर वो भी नहीं आ पाए। आखिर में गुरुदत्त साहब ने खुद इस भूमिका को निभाया था। इसी तरह छोटी बहू की भूमिका को लेकर नरगिस को ऑफ़र किया गया था, लेकिन उनके इनकार के बाद फिर मीना कुमारी इस फिल्म में नज़र आई। गुरुदत्त साहब इस फिल्म के संगीत को चाहते थे कि एस.डी. बर्मन ही करें, लेकिन कुछ बीमारियों की वजह से वो नहीं कर सके और हेमंत कुमार ने इस फिल्म का संगीत दिया। गीतकार साहिर के मना करने के बाद शकील बदायूं से इस फिल्म के गीत लिखवाए गए थे। देखा जाए तो सिर्फ वहीदा रहमान ही एक ऐसी अदाकारा थी जो पहले से ही जब्बा की किरदार को निभाने के लिए तैयार थी, और इस पूरी टीम ने मिलकर जो फिल्म पर्दे पर उतारी वो पूरी दुनिया में आज देखी जाती है और सराही जाती है। और तो और फिल्म निर्माण की बारीकियों को बताने के लिए इस फिल्म को अक्सर स्टूडेंट्स के बीच में दिखाया जाता है, ताकि वो सीख सकें कि फ़िल्मों को कैसे बनाया जाता है, हर एक छोटी बड़ी बारीकियों के साथ। तो ये थी 1962 में आई फिल्म साहब बीवी और ग़ुलाम की छोटी सी कहानी। आपको पसंद आई हो तो ज़रूर बताइएगा। मैं नीलम अफरोज़ आप सभी से मिलूँगी यहीं पर, बस थोड़े इंतज़ार के बाद कुछ नए लेकिन पुराने क़िस्से के साथ।